हे, पढ़ रहे हो ना? नहीं तो अब इसे शुरू करो। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे स्वस्थ वृत्त सिलेबस का सेकंड टर्म में का फर्स्ट टॉपिक है योगा। तो ये जो योगा है ये शब्द कैसे बना, इससे हम शुरू करते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इस शब्द की? वो होती है युजिर योगे या फिर युज समादो। अब इसका मतलब क्या? युजिर योगे मतलब जुड़ना, मिलना, एक होना ही योग है। अब जहाँ पर मिलना आ रहा है वहाँ पे दो चीज़ें आएंगी। वो दो चीज़ें कौन सी? आत्मा और परमात्मा। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। और ये मिलन कौन सी अवस्था में होता है? तो वो अवस्था है समाधो। समाधि में ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है और यही योग शब्द से बनता है। तो ये तो हमने उत्पत्ति देख ली। अब हम इसकी व्याख्याएं या डेफिनेशन समझते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशंस है वो तीन अलग अलग कंटेक्स्ट की हमें यहाँ पे समझनी है। पहली व्याख्या हम समझते हैं आचार्य पातंजल। जैसे हमारे आयुर्वेद में अलग अलग संहिताएं हैं वैसे योग में हमें याद रखना है आचार्य पातंजल को। और उन्होंने व्याख्या क्या दी योग की? बहुत ही सिंपल 3 शब्दों की व्याख्या उन्होंने दी है। बहुत बड़ा सार उन्होंने इन 3 शब्दों में जो है एकत्रित किया है। वो क्या कहते हैं? योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः। पातंजल योग सूत्र में जो है ये व्याख्या आई है। इसका मतलब क्या है? योग क्या है? चित्तवृत्तियों का निरोध है। निरोध मतलब कंट्रोल करना या फिर उसको रिस्ट्रेन करना या फिर उसको रोकना। वो है निरोध। किसको रोकना है भाई? रोकना है चित्तवृत्तियों को। और चित्तवृत्ति मतलब चित्त मतलब हमारा मन, वृत्ति मतलब हम समझते हैं आचरण या फिर उसका बिहेवियर या फिर उसका स्वभाव। चित्त के स्वभाव को रोकना ही योग है। अभी चित्तवृत्तियाँ है क्या? ये चित्तवृत्तियाँ होती है 5 तरह की। और वो 5 कौन कौन सी यहाँ पे मैंने लिखा भी है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इसको हमें कैसे समझना है? प्रमाण मतलब हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स। इसको हमें इस तरीके से समझ सकते हैं या फिर आप्तोपदेश हमें इसको जो हमारे आयुर्वेद संहिता में दिया है उसे हम ऐसे समझते हैं कि प्रमाण वो होता है। बट हमें यहाँ पे समझना है थॉट्स या फिर हमारे बिलीव्स। विपर्य जो है उसके विपरीत मतलब जो शाश्वत या फिर जो सत्य ज्ञान है उसको छोड़ के कुछ और ही मानना, वो विपर्य। विकल्प इमेजिनरी वर्ड या कल्पना में ना जीना। निद्रा क्योंकि योग की अनुभूति करने के लिए हमें वहाँ पे अवेयर होना पड़ता है। जब हम अवेयर रहेंगे तभी ब्लिसफुलनेस को ही हम वहाँ पे समझ पाएंगे। और लास्ट है स्मृति मतलब हमारी मेमोरीज। क्योंकि हमारा मन जो है 2 ही चीज़ों में अटका रहता है, या तो पास्ट में या तो फिर फ्यूचर में। तो इन सब को अगर हम रोकते हैं तो हम योग अच्छे से पा सकते हैं। दूसरी जो डेफिनेशन है वो भगवत गीता में दी है। उसको हम समझते हैं कि क्या दी है। भगवत गीता में कुछ इस तरीके से डेफिनेशन आई है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धिय सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये वाला आपने ज़्यादा सुना होगा, समत्वम योग उच्यते। मतलब किसी भी चीज़ में, किसी भी द्वंद्व में समभाव रखना या न्यूट्रलनेस रहना ही योग है। जैसे किसी चीज़ से पाने से बहुत ज़्यादा खुश ना होना और किसी चीज़ का अपयश या असिद्धि मिलने से बहुत ज़्यादा दुखी न होना ही योग है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि समान भाव से रह के कार्य करो, सिद्धि और असिद्धि के द्वंद्व में मत फंसो। ये एक हमारी भगवत गीता की डेफिनेशन हुई। नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं जो हमारी चरक संहिता में आई है। उसमें क्या आया है हम ये देखते हैं।
आत्मेन्द्रिय मनोर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते सुख दुःखम अनारंभ आत्मस्थे मनसि स्थिरे निर्वर्तते तदुभयं वशित्वं च उपजायते स शरीरस्य योगन्यासमं योगम ऋषयो विदुः। क्या मतलब हुआ इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिखा ही है नीचे वैसे, बट हम इसको समझते हैं कि जब हमें सुख की या दुख की अनुभूति होती है वो 4 चीज़ें इकट्ठा मिलने से होती है। और वो 4 चीज़ें कौन है? आत्मा, इंद्रिय, मन और इंद्रियार्थ। सुख हो या दुख हो, इनके मिलने से ही हमें इन दोनों की अनुभूति होती है। लेकिन आत्मा तो निर्गुण है, निराकार है, उसे किसी चीज़ का मतलब नहीं है। ये जो चीज़ें होती है हमें सुख और दुख की अनुभूति, वो मन को होती है। जब मन इस आत्मा में स्थिर हो जाता है तो ये सुख और दुख बचते ही नहीं, और यही योग है, ऐसे योगी कहते हैं, इसी का अर्थ है। अब हम समझेंगे कि राजयोग, हठ योग और कर्म योग क्या है। ये तीनों योग जो है ये हमें अपने सिलेबस में समझने हैं। वैसे तो बहुत सारे योग है, नाद योग है, लय योग है, मंत्र योग है, बट हमें समझने हैं राजयोग, हठ योग और कर्म योग। उससे पहले हम सबसे पहले सीखेंगे राजयोग, या फिर जिसको कहा गया है अष्टांग योग। अब राजयोग है क्या? अब इसको राजयोग बोला क्यों है? अब इसको इसलिए बोला है क्योंकि वो प्रधान है सभी योगों में। जितने भी मैंने नाम लिए उस सब में ये प्रधान होने से इसको बोला राजयोग। और इसको अष्टांग योग इसलिए बोला क्योंकि जो हमारे आचार्य या महर्षि पतंजलि है, उन्होंने जो हमारे ये 8 योग हैं उनका वर्णन उन्होंने इसी के अंदर किया गया है। और वो 8 योग कौन से लिस्ट अभी हम देखेंगे ही। और इसका वर्णन त्रिशिका ब्राह्मण और तेजो बिंदु उपनिषद इसमें भी आया है। और इसका लक्ष्य है कैवल्य या फिर मोक्ष प्राप्ति। अब हम नेक्स्ट योग हमारा सीखते हैं। और हाँ, इसकी लिस्ट में बताना चाहूँगी, इसमें 8 क्या आता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 हम आगे डिटेल में समझेंगे ही, बट ये है क्या, इसको थोड़ा सा एक लाइन में समझते हैं। यम बोले तो आत्मनियंत्रण है, नियम अनुशासन है, आसन शारीरिक व्यायाम है, प्राणायाम हमारे श्वास का व्यायाम है, ये शरीर का हुआ तो ये श्वास का है, प्रत्याहार हमें इंद्रियों को रोकना है या उसके प्रति अनासक्ति करना है, धारणा एकाग्रता है, और धारणा के आगे की स्टेज वो है ध्यान, और लास्ट है समाधि जिसमें हमें ईश्वर की अनुभूति होती है। नेक्स्ट योग जो है वो है हठ योग। हठ योग, अभी ये जो वर्ड बना ये कैसे बना? और इसके भगवान जो है ये शिव है, जो मेरे सबसे प्रिय भगवान है। और ये ह और ठ, इसको हम 2 द्वंद्व से जो है हम कंपेयर करेंगे। जैसे ह बोले तो है सूर्य, या फिर हमारी पिंगला नाड़ी, या फिर प्राणवायु सॉरी, या फिर दक्षिण नासारंध्र। और ठ क्या है? इसके अपोजिट, सूर्य के अपोजिट चंद्र, पिंगला के अपोजिट इड़ा नाड़ी जो हमारे वाम या लेफ्ट साइड के शरीर में होती है, अपान वायु, और वाम नासारंध्र। अब सिंपली हमें हमारे जो श्वास है उसको ही कंट्रोल करना ही हठ योग है। मतलब इड़ा नाड़ी से श्वास लेके पिंगला नाड़ी से या पिंगला बाजू से, मतलब दक्षिण नासारंध्र से छोड़ना, और इन नाड़ियों का, इड़ा और पिंगला नाड़ियों का एक हो जाना। हम नासारंध्र 2 यूज़ कर रहे हैं और इनका एक हो जाना ही हठ योग है। अब इसके जो है हठ योग आपको प्राप्त हुआ या फिर आपने जो प्रैक्टिस करी तो वो आपको सिद्ध हुआ या फिर आप उसमें माहिरत प्राप्त की, ये कैसे समझेगा? तो इसका लक्षण कुछ इस तरीके से दिया है। वपुः कृशत्वं वदने प्रसन्नता, नादस्फुटत्वं नयने सुनिर्मले,
अरोगता बिंदुजयो अग्निदीपनम नाड़ी विशुद्धि हठयोग लक्षणम। क्या है? वपु पुरुषोत्तम, मतलब आपका जो चर्बी है वो वहाँ पे कम हो जाएगा, आपके चेहरे पे प्रसन्नता आएगी, आवाज़ जो है वो क्लियर हो जाएगा, नयन जो है वो निर्मल हो जाएंगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, शुक्र का धारण अच्छे से वहाँ होगा, अग्नि दीपन वहाँ पे होगा। और यही सारी लक्षण जो है वो नाड़ी शुद्धि के लक्षण बताए हैं और इसमें सप्त साधन बताए गए हैं। सप्त साधन क्या है? जो गैरंडा संहिता ने बताए हैं। अष्टांग योग अपन ने राजयोग में देखा था, यहाँ पे हम सप्त साधन देख रहे हैं। वो क्या क्या है? षटकर्म जो शोधन के लिए है, आसन दृढ़ता देते हैं, मुद्रा स्थैर्य देते हैं, प्रत्याहार धैर्य, प्राणायाम लघुता लाती है, ध्यान प्रत्यक्ष ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और समाधि निर्लिप्तता मोक्ष। लास्ट का योग है हमारा कर्म योग। कर्म योग हम सब अच्छे से जानते हैं, इसकी बहुत ही अच्छी 2 डेफिनेशंस है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन और योगः कर्मसु कौशलम। मतलब क्या कि अपना अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म पे है, उसके फल पे नहीं। तो उसका फल अच्छा हो या बुरा उस पे नहीं, और उसकी चिंता किए बिना कर्म करना ही योग है। या फिर अपना जो भी कर्म है वो कुशलता से करना ही योग है। जैसे आप स्टडी कर रहे हो, उसको मन लगा के कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं सोच रहे हो, वो भी योग है। या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप झाड़ू ही लगा रहे हो या फिर चाहे आप जो है इस्त्री ही कर रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो, वो मन लगा के कर रहे हो, उसमें कुशलता से कर रहे हो, स्किलफुली कर रहे हो, तो वही योग है। ठीक है, तो इसके आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके नोट्स मैंने वीडियो के नीचे लिंक मैंने दी हुई है, तो इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, जो ये मैंने अपनी अच्छी प्यारी सुंदर सी हैंडराइटिंग में लिखे हैं, तो आप उसका लाभ उठाएं।